वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों को सुपर फास्ट अंदाज में जानने का। सबसे पहले यूपी की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं यूपी 2020 में। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक, संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश, 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट की मंजूरी, 3 साल की नियुक्ति, 1 से 5 तारीख के बीच आएगी सैलरी। प्रधानमंत्री की मां को गाली पर भड़के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा प्रधानमंत्री के भावुक होने से हम सब दुखी, देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, राहुल और अखिलेश तेजस्वी की तिकड़ी पर अटैक, कहा तीनों सत्ता के भूखे, अभी सत्ता के लिए तड़प रहे। संजय निषाद के बगावती तेवर के बीच लखनऊ में निषाद पार्टी के दफ्तर में लगे पोस्टर, लिखा निषाद की ताकत को आजमाओ, भरोसे को मत गवाओ। गाजियाबाद में लूट के आरोपियों का एनकाउंटर, जवाबी फायरिंग में 2 के पैर पर गोली लगी, तीसरा बदमाश कॉम्बिंग में गिरफ्तार। कानपुर में ऑपरेशन लंगड़ा, चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में 1 के पैर पर गोली लगी। सोनभद्र में 6 साल की बच्ची को अगवा करने वाले का हाफ एनकाउंटर, फायरिंग कर भागने की कोशिश में आरोपी के पैर पर गोली लगी। कुशीनगर पुलिस का ऑपरेशन व्हीलचेयर, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाले असलम और जुल्फिकार को मुठभेड़ में पकड़ा, कलावा बांधकर करते थे लव जिहाद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगी, तमंचा और कारतूस मिला। मैनपुरी में 52 साल की महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, शादी का दबाव बनाने से परेशान 25 साल के प्रेमी ने गला घोंट कर दी थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में एलएलबी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बड़ा एक्शन, सीओ सिटी सस्पेंड, चौकी के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, आईजी और कमिश्नर को जांच सौंपी गई। बाराबंकी में छात्रों को पीटने के विरोध में लखनऊ में एबीवीपी का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मेरठ के मुरलीपुर में सीमेंट की दुकान पर हमला, धारदार हथियार से लैस 10 से 12 बदमाशों ने तोड़फोड़ और मारपीट की, पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज के साथ दी तहरीर। हापुड़ में टोल प्लाजा पर जबरदस्त हंगामा, टोल न देने पर कार सवार और टोल कर्मचारियों में विवाद, कहासुनी के बाद हाथापाई हुई। संभल के चंदौसी नगर में दर्दनाक हादसा, गहरे नाले में गिरने से बाइक सवार पुलिसकर्मी की मौत, ड्यूटी जाते वक्त हादसा। गाजियाबाद में 100 से ज्यादा गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, गैंग के 4 लोग पकड़े गए, चोरी की 7 गाड़ियां बरामद। नोएडा में भी गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, नाबालिग साथी के साथ मास्टरमाइंड अरेस्ट, आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 18 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। रायबरेली में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने को लेकर पेट्रोल पंप पर हंगामा, बाइक सवार लड़कों ने सेल्समैन को लात घूंसों से पीटा। बलरामपुर में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर पानी से भरे गड्ढे में गिरी, 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अब बिहार की आज की बड़ी खबरें देखिए। बिहार 2020 में दरभंगा में कांग्रेस के मंच से मां को दी गई गाली पर प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया, कहा कि मेरी मां का अपमान देश की हर मां बेटी का अपमान। प्रधानमंत्री बोले कि बेटे की पीड़ा युवराज नहीं समझ सकते, मेरे लिए मां ही संसार, मां ही स्वाभिमान, नामदार सोच की वजह से मेरी स्वर्गीय मां को गाली। मोदी बोले जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही पीड़ा बिहार वालों के दिल में भी है, देश कभी माफ नहीं करेगा, मां को गाली देने वाले छठी मैया से माफी मांगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा कांग्रेस आरजेडी ने बिहार की धरती को शर्मसार किया। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि कांग्रेस और महागठबंधन ने लोकतंत्र को शर्मसार किया, पूरा बिहार प्रधानमंत्री के साथ। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले कि राहुल और तेजस्वी ने खुद को अपमानित किया, इनके नेताओं के चेहरे पर शर्म का कोई भाव नहीं, इनकी माफी न मांगना दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द के खिलाफ एनडीए का बिहार बंद का ऐलान, 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले कि हम गांधी के अनुयायी, हम किसी के लिए भी गाली के खिलाफ, लेकिन सोनिया जी के खिलाफ भी कई अभद्र टिप्पणियां हुई। बिहार की जीविका दीदियों को प्रधानमंत्री की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीविका बैंक का शुभारंभ, खाते में 105 करोड़ रुपए भेजे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक, ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बढ़ाने समेत 49 प्रस्तावों पर मोहर। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर गरमाई सियासत, जीतन राम मांझी बोले एटम बम फोड़े तो चींटी तक नहीं मरी, हाइड्रोजन बम फूटेगा तो क्या हो जाएगा। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले कि राहुल सिर्फ तमाशा करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र का डाकू रहा हो जनता उस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा अटैक, कहा कि कभी कभी लगता है कि ये भारत के नागरिक ही नहीं है, भारत विरोधी लोगों के साथ काम करना उनकी फितरत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले राहुल गांधी का अहंकार पूरा देश देख रहा है, देश की जनता उन्हें अभी और सबक सिखाएगी। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, कहा वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ राहुल और तेजस्वी की यात्रा नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चप्पे चप्पे में गूंजा। महागठबंधन के सीएम चेहरे पर बिहार पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का अलग सुर, कहा मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसे बहुमत मिलेगा। ड्राफ्ट जारी
होने के बाद किशनगंज में 3000 लोगों को नोटिस, नागरिकता साबित करने के लिए कहा, बांग्लादेशी और नेपाली होने का शक। नोटिस के बाद जरूरी दस्तावेज न जुटा पाने से लोग खौफ में हैं। किशनगंज के डीएम बोले कि पहले लोगों की बात सुनी जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद मस्ती के मूड में दिखे तेजस्वी यादव पटना के मरीन ड्राइव पर समर्थकों के साथ थिरकते नजर आए। तेजस्वी के डांस पर जितना मांझी का तंज, कहा कि जंगलराज की सरकार होती तो लालू के गुंडे सबको उठा लेते, फिर सीएम आवास में कट्टे पर डिस्को होता। देश के बाकी राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य 2020 में। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन खत्म। सरकार से बातचीत के बाद मनोज जारंगी ने 5वें दिन जूस पीकर भूख हड़ताल तोड़ी। फडणवीस सरकार मराठा समुदाय को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देने को तैयार। सरकारी आदेश हुआ जारी, स्थानीय कमेटी की जांच के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सरकारी आदेश जारी होने के बाद मराठा आंदोलनकारियों में जश्न। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास पारंपरिक ढोल बजाकर जश्न मनाया। पंजाब के सनौर से आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों पुलिस हिरासत से फरार। रेप के आरोपी विधायक की फायरिंग में पंजाब पुलिस का एक जवान जख्मी। तेलंगाना में बड़ी राजनीतिक हलचल। केसीआर ने अपनी ही बेटी की कविता को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सस्पेंड। मध्य प्रदेश के धार में प्रधानमंत्री मित्र पार्क को मोहन यादव कैबिनेट की मंजूरी। 3 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। उज्जैन में नए ओवरब्रिज के निर्माण पर भी मोहर। प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द के खिलाफ सड़क पर उतरी छत्तीसगढ़ बीजेपी। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया। तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चेन्नई एयरपोर्ट पर डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने किया स्वागत। दिल्ली के सराय रोहिला में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस की छापेमारी में कई देसी पिस्टल बरामद। गैंग के 3 लोग यूपी से अरेस्ट। दिल्ली में शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। अकबर और रेहान ने ज्ञान सिंह को लाठी डंडों से पीटा। पुरानी रंजिश में मारपीट। इंदौर के सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने से नवजात की मौत। दूसरे की हालत गंभीर। ड्यूटी पर तैनात नर्स सस्पेंड। एचओडी और सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस। उज्जैन में एसबीआई बैंक से 2 करोड़ के गहनों की चोरी। 8 लाख की नकदी भी ले गए चोर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी। उज्जैन में महिला को 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख से ज्यादा की ठगी। क्राइम ब्रांच के फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग। शाम को हुए झगड़े का बदला लेने के लिए आधी रात को हमला, मारपीट और तोड़फोड़ की गई। राजस्थान के जोधपुर में महिलाओं को जेसीबी से कुचलने की कोशिश। प्रशासन की मौजूदगी में वारदात से लोगों में आक्रोश। आरोपी पर अब तक कार्रवाई नहीं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में युवक की पीट कर हत्या। चोरी के शक में बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव पर 102 करोड़ का जुर्माना। सोना तस्करी मामले में एक्शन लिया गया है। ओडिशा के बरहमपुर में आग के साथ स्टंट करना भारी पड़ा। पेट्रोल से भरी मशाल में फूंक मारने के दौरान चेहरा जला। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में सांप के काटने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत। जूते में छिपे सांप के काटने से जान गई। ओडिशा के मयूरभंज में 130 छात्र हाईवे पर पढ़ाई करने को मजबूर। सरकारी स्कूल की जर्जर स्थिति के चलते हाईवे को ही क्लासरूम बनाया। ग्लोबल वर्ल्ड में इस वक्त क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं दुनिया 2020 में। अफगानिस्तान में भूकंप से बड़ी तबाही। अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत। 3000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। पाकिस्तान की सीमा से सटे कुनार प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही। सैकड़ों घर मलबे में तब्दील। कई गांव पूरी तरह से तबाह। अभी भी सैकड़ों लोग मलबे में दबे। पुतिन, मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से अमेरिका को लगी मिर्ची। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार बोले, मोदी जैसे महान नेता को तानाशाहों के साथ देखना शर्मनाक। पीटर नावारो बोले कि मोदी का इस तरह पुतिन और जिनपिंग से मिलना परेशान करने वाला। मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी सोच क्या रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री ने एससीओ मीटिंग को बताया दिखावा। कहा कि मॉस्को की जंग मशीन को ताकत मिल रही है। लेबर डे के मौके पर शिकागो में विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गाजा पट्टी पर इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। देर रात कई धमाके। हमले में 31 फिलिस्तीनियों की मौत, कई जख्मी। गाजा में अल-अक्सा अस्पताल के करीब इजरायली डिफेंस फोर्स के एयर स्ट्राइक। हमले में 1 की मौत। गाजा में युद्ध के बीच भुखमरी का संकट गहरा है। खाने के लिए रिलीफ कैंप के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतार। गाजा में 20 नावों के जरिए राहत सामग्री ले जाने की कोशिश। बार्सिलोना से दूसरी बार निकले जत्थे में 44 देशों के लोग शामिल। गाजा से इजरायली बंधक के शव के अवशेष मिले। अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। इजरायल और हमास युद्ध में अब तक 63,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1,60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी। बेरूत में पत्रकारों ने दिखाई एकजुटता। गाजा में मारे गए पत्रकार के समर्थन में उतरे। इजरायल हमास युद्ध में अब तक 200 से ज्यादा पत्रकारों की जान गई। बेलग्रेड में सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरे प्रदर्शनकारी। लोगों ने जल्द चुनाव कराने की मांग की। जमकर की नारेबाजी। इंडोनेशिया में हेलीकॉप्टर लापता हो गया। एक भारतीय समेत 8 लोग सवार थे। सर्च ऑपरेशन जारी है। कैरेबियन देश हेती में 2 सेना के ट्रकों की टक्कर हादसे में 2 लोगों की मौत। 8 केन्याई पुलिस अधिकारी जख्मी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमला। मुठभेड़ में 5 उग्रवादी ढेर।
6 जवान जख्मी हुए। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ का कहर, 3000 से ज्यादा गांव डूबे, 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बाढ़ को बताया आशीर्वाद, कहा कि यह अल्लाह की रहमत, बाढ़ के पानी को टब में भरकर घर में रखें। सुरार में लैंडस्लाइड से पूरा गांव तबाह, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सिर्फ एक शख्स की जान बची। और अब आपको दिखाते हैं देश भर में बारिश और बाढ़ का अपडेट मौसम 2020 में। दिल्ली में भारी बारिश के चलते उफान पर यमुना, जलस्तर खतरे के निशान के पार, बाढ़ का खतरा बढ़ा। लगातार बारिश के बाद यमुना में छोड़ा गया ओखला बैराज का पानी, सभी गेट खोले जाने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली की गीता कॉलोनी में पानी भरा। प्रभावित इलाकों में लोगों से मिली मुख्यमंत्री का हालात अभी कंट्रोल में है। दिल्ली के निचले इलाकों में यमुना का पानी भरा। यमुना बाजार इलाके में बाढ़ के हालात, कई घर पानी में समा गए हैं। दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच राहत और बचाव का काम शुरू। बुराड़ी के प्रभावित इलाकों से किसानों को निकाला गया। दिल्ली में बाढ़ के बढ़ते खतरे के बीच सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, कई जगहों पर बाढ़ राहत शिविर लगाए गए। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब, जगह जगह सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम, रेंगती दिखी गाड़ियां। साइबर सिटी गुरुग्राम में बारिश से बुरा हाल, मिलेनियम सिटी सेंटर के पास आर्य समाज रोड पर पानी भरा, आवाजाही में दिक्कत। गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जाने वाले अंडरपास बंद किए गए हैं, पानी भरने के चलते गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ी। नोएडा में भी बाढ़ का खतरा, यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, कई इलाकों में अलर्ट। नोएडा में यमुना खतरे के निशान के पार, बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए मवेशियों का रेस्क्यू। यूपी के गोंडा में उफान पर घाघरा नदी, जलस्तर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर, आसपास के गांव में पानी घुसा। 4 दशकों की सबसे बड़ी बाढ़ की चपेट में पंजाब। गुरदासपुर में हालात बिगड़े, एनडीआरएफ राहत बचाव में जुटी। अमृतसर में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल, गांव के गांव डूबे। प्रभावित इलाकों से बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू। पंजाब के कई हिस्सों में हालात खराब हैं, कई गांव डूब गए हैं, सड़क से लेकर घरों तक सब जगह पानी भरा। हरियाणा के अंबाला में भी भारी बारिश से फजीहत, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, सड़कों पर जल भराव। चंडीगढ़ के सुखना लेक डेंजर मार्ग के पार फ्लड गेट खोले जाने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नाथपा ब्लॉक के पास लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। पहाड़ का मलबा आने के बाद आवाजाही रोकनी पड़ी। जम्मू के किश्तवाड़ और डोडा में बादल फटने से तबाही, 50 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा, आवाजाही में दिक्कत।